नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक स्टोरी है जो कि किसी की तरह पोइट्री से मैं सुनाने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए। तो ये स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल, अच्छी नींद, गर्मी के दिन, ऊपर चल रहा था फैन और मन में था शांति। ऐसे में बजा फ़ोन की घंटी और किसी मीठी आवाज़ से मेरा सपना टूटी। उस ओर से आवाज़ आया, चले आज बाहर। मैं फ़ोन को देखा, फ़ोन में नम उनकी थी। रूम में फैला था मेरे बदन की बदबू। खैर, रगड़ रगड़ के नहाया क्योंकि मेरे पास था मेरे रूममेट समीर का साबुन और शैम्पू। वो है बॉयज़ हॉस्टल, तो वहाँ पे जीएफ और चड्डी को छोड़ के बाकी सब है पब्लिक प्रॉपर्टी। पिकअप लाइन रट्टा मार लिया, दिल में उठ गया था उफान। टीटो की टी शर्ट और जीन्स पहन लिया, निकल पड़ा लेके तूफान। रास्ते में कॉल आया, कहाँ हो आप? मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। मैंने कहा थोड़ा सा रुको, अच्छी चीज़ आने में वक्त लेता है थोड़ी। उन्होंने मुस्कुराई और फ़ोन कर दी। ऐसे में जाते जाते तूफान का टायर फट गया, उसकी पंप हाई थी। फिर मैं बेचारा ई रिक्शा पकड़ के निकल पड़ा तूफान को छोड़ के। विश्वास मानो, 1 किलोमीटर का रास्ता था, 100 किलोमीटर लग रही थी वो। तरह तरह के ख्यालें आए, मन को शांत किया क्योंकि सामने था वो। टोटो से उतरा उनको देख के, आंखों में आंखें था और काफ़ी सुंदर और उर्वशी लग रही थी वो। ऐसे में टोटो वाला मुझे कहता है वो सब बाद में देखो, पहला मेरा पैसा था। पॉकेट में हाथ दिया, मनी बैग नहीं था, हॉस्टल में फेंक के आया था। और पॉकेट से निकला सिगरेट ऑफ टीटो। उन्होंने देखा, उन्होंने मुस्कुराई और फर्स्ट पेमेंट उन्होंने की। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त पार्क में एंट्री ली। एक कोने पे जाके बैठा। वो बहुत सारे बातें की, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा उनकी आंखों की काजल पे मेरा नज़र था। वो बहुत तीखी थी और मुझे चुभ रही थी। मेरा दिल पे बस रहा था उनकी हंसी से लेकर खांसी। उनकी आंखें झील सी थी और वो लाल सलवार पे थी। उनकी काजल मस्कारा था और उनकी हंसी बिल्कुल प्रियो की तरह थी। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की, आइसक्रीम से लेकर पॉपकॉर्न तक एक दूसरे के साथ शेयर की। अब आया था हाथ पकड़ने का बारी। मैंने घबराया और उनसे स्टार्ट किया। उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर बताई अब चले बाहर, बहुत देर हो गई। रास्ते में जा रहा था और सिनेमा हॉल के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मूवी लगा हुआ था। उन्होंने देखी, तब मुझे पता चली कि वो मार्वल का फ़ैन थी और वैसे मैं भी मार्वल का फ़ैन था। मूवी देखा और यकीन मानो हम दोनों की रेस्टोरेंट भी सेम चॉइस की थी। फिर रेस्टोरेंट पे गया, ऑर्डर किया था डोसा एंड इडली। फिर निकल पड़ा। उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा हट के चले। मैंने कहा ई रिक्शा पकड़ लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहता है तबीयत तो कभी भी बिगड़ सकती है, पर ये मौका कभी ना मिलेगी। तो फिर मैंने भी हंस दिया और चल पड़ा। ऐसे में हटते हटते उनका घर आ गया। लेकिन मानो 7 किलोमीटर का रास्ता था, 7 मिनट में बीता। देखा तो घर के सामने उनके मम्मी थी। मैंने उनको बताया मम्मी से बाद में बात करूंगा, थोड़ा डर कर। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और कहा मम्मी को सब पता है, मत जाओ ऐसा छोड़कर। मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गई, उनकी आंखें थोड़ा नम हो गई, उनकी जुल्फों की खिलना थोड़ा कम हो गई, उनकी काजल थोड़ा भीगा भीगा सा हो गया और उन्होंने बताई मुझे है कैंसर। शॉक हो गया था मैं, क्योंकि हम दोनों ने 6 महीने तक एक दूसरे के साथ बातें किया, लेकिन उन्हें मुझे कभी नहीं बताया है। शायद मुझे खोने का डर था। फिर मैं चुप हो गई। She kissed my cheek and said, I will be yours if I become cure. Don't worry, dear. मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बोलूं। आंखों से निकल रहा था टीयर। I kissed her forehead and said, हम फिर से मिलेंगे तो ना? उन्होंने मुझे बताई कल मेरा फ्लाइट है, ऐसे ना विदा करो आंखों पे लेके टीयर।
फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपनी मेस लौट आया। आखिर बात हुआ 2 दिन बाद, वो हॉस्पिटल पे थी और मैं क्लास पे था। फिर 8 दिन तक बात ना हुआ। फिर खबर आई उसके दोस्त से, शी इज नो मोर, शी इज नॉट हियर। मैं बहुत खामोश था, किसी से बातें नहीं किया था, खाना नहीं खाया 2 दिन तक। और मन ही मन उन्होंने कहा, बात के जन्म में फिर से मिलेंगे, मैं रहूंगा आपके होकर। नमस्ते।